हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। हम भारतीय आधुनिक समकालीन कलाकारों के एमसीक्यूज को कर रहे थे, तो ये इसकी आगे की कड़ी है। चलिए शुरू करते हैं। हमने 400 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। तो ये 401 नंबर का प्रश्न है। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार इनमें से कौन थी? प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? तो आंसर हो जाएगा सुनैनी देवी। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार होने का गौरव सुनैना देवी को जाता है, जबकि अमृता शेरगिल भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शंस में क्या क्या है? के.एस. पनिकर, मुकुल दे, एस बेंद्रे या फिर अमृता शेरगिल। तो मुकुल दे जो है असंबद्ध है। कैसे? के.एस. पनिकर, एस बेंद्रे, अमृता शेरगिल तीनों जो है ये आधुनिक शैली के चित्रकार थे, जबकि मुकुल दे बंगाल स्कूल के कलाकार थे। अगला प्रश्न है, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया था? चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग इस वजह से किसने किया था? ऑप्शन है यामिनी राय, अमृता शेरगिल, के हैबर या फिर नंदलाल बोस। तो यामिनी राय ने जो है वो चटक रंगों का प्रयोग किया था। समकालीन कला को आधुनिक परिवेश में भारतीय बनाए रखने का श्रेय यामिनी राय को जाता है, और लोक कला से लगाव के ही कारण उनके चित्रों में लाल, पीले, नीले, काले व भूरे रंग भड़कीले व चटक रूप में उपस्थित हुए हैं। महात्मा गांधी ने यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा प्रदान की है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। किसने पूछता है कि महात्मा गांधी ने यामिनी राय को क्या संज्ञा प्रदान की, तो राष्ट्रवादी कलाकार की। या फिर इसको घुमा के भी पूछता है कि यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा किसने दी है, तो महात्मा गांधी ने। मार्च 1949 ईस्वी को दिल्ली में यामिनी राय ने शिल्पी चक्र की स्थापना की थी। यामिनी राय ने शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 ईस्वी को दिल्ली में की थी। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई? अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई? तो पेरिस में। सन 1929 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक अमृता ने पेरिस कला महाविद्यालय बियोक्स आर्ट्स में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की और प्रसिद्ध कला शिक्षक क्लियोसिस सिमोन के निर्देशन में कार्य किया। पेरिस में रहकर आपने ओल्ड मास्टर्स के कार्यों को देखा परखा। अगला प्रश्न है, भारत माता किसने चित्रित किया है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बेंद्रे, हुसैन या फिर नंदलाल बोस। ये 2003 का प्रश्न है। तो हुसैन ने भारत माता चित्र को चित्रित किया है। मकबूल फिदा हुसैन भारत माता नामक चित्र की रचना की। इस चित्र में हुसैन ने भारत माता की नग्न तस्वीर बना दी, और भारत में विरोध के कारण हुसैन ने विदेश में शरण ली, और हुसैन विदेश जाकर कतर की नागरिकता स्वीकार की। 9 जून 2011 ईस्वी में लंदन में उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? ऑप्शंस में क्या क्या है? के हैबर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल या फिर के.एस. कुलकर्णी। कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यामिनी राय। यामिनी राय लोक कला से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। वह बंगाल के अनेक गांवों में गए, जहां वे कुम्हारों, बुनकरों, गुड़ियों तथा खिलौना बनाने वालों आदि की कृतियों को देखते, समझते और रेखांकित करते रहे। अगला प्रश्न है, एनएस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? ऑप्शंस में के.एस. कुलकर्णी है, शांति दवे, जी.आर. संतोष और
गुलाम शेख, इसमें से एन.एस. बिंद्रे का शिष्य कौन नहीं है? तो के.एस. कुलकर्णी जो है ये एन.एस. बिंद्रे के शिष्य नहीं है। के.एस. कुलकर्णी एन.एस. बिंद्रे के समकालीन कलाकार थे। बिंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष पद पर अनेक वर्षों तक कार्यरत रहे हैं। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है दुर्गा, सरस्वती, काली और रति। तो काली जो है इनका प्रसिद्ध चित्र है। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र देवी काली का है, जो डार्क ब्लू रंग में है। देवी की भयंकर प्रस्तुति की गई है, जिसमें वह अपनी शक्तिशाली धच्छड़ वाली मुद्रा में है। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता ने इन शहरों में काम किया? बम्बई मद्रास, बम्बई दिल्ली, बम्बई बंगलोर या फिर बम्बई हैदराबाद। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, बम्बई और दिल्ली में काम किया। इनका जन्म 1925 ईस्वी गुजरात के कपाड़गंज नामक गांव में हुआ था। कला की उच्च शिक्षा उन्होंने सन 1947 से 1952 तक जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ली थी। तैयब मेहता ने मुंबई तथा दिल्ली में कार्य किया। क्या प्रश्न है, आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अपने स्थिर वस्तु चित्रण के लिए। आरा ने दृश्य चित्र, स्टिल लाइफ, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं जनजीवन से संबंधित चित्रों का निर्माण किया है। यद्यपि उन्होंने मानवीय आकृतियों का भी पर्याप्त चित्रण किया है, तथापि पुष्पों एवं स्थिर जीवन के चित्रण में उन्होंने विशेष दक्षता प्रदर्शित की है। अगला प्रश्न है, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? ऑप्शन है अमृता शेरगिल, के हैबर, एन.एस. बिंद्रे या फिर राजा रवि वर्मा। तो अपने सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाने जाते हैं? तो के हैबर जो है ये अपने सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। के हैबर का पूरा नाम कांतिगिरी कृष्ण हैबर। इनकी रेखाकृतियां लयपूर्ण व नाटकीय गति से सजीव हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने इनके रेखा चित्रों पर एल्बम तथा इनके व्यक्तित्व पर व कृतित्व पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया है। अगला प्रश्न है, ययाति पेंटिंगों की एक श्रृंखला है जो बनाई गई थी किसके द्वारा? ययाति पेंटिंगों की श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी रामचंद्र नायडू के द्वारा। ययाति चित्र श्रृंखला के सर्जक हैं रामचंद्र नायर। इनके अन्य प्रमुख कृतियां इस प्रकार है, ग्रीन लोटस पॉन्ड, पुरुराज एंड लोटस पॉन्ड, रागिनीज, उर्वशी, काली पूजा, इंडियन रिजेक्शन और मशीन इत्यादि। क्या प्रश्न है, वीसी सान्याल थे इनके समकालीन? वीसी सान्याल इनमें से किसके समकालीन थे? तो अमृता शेरगिल के समकालीन थे। वीसी सान्याल का जन्म 22 अप्रैल 1904 ईस्वी को डिब्रूगढ़ आसाम में हुआ था, जबकि अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इस प्रकार वीसी सान्याल अमृता शेरगिल के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो ये लिखा था एफ.एन. सूजा ने। बंबई में कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनी से प्रेरित होकर फ्रांसिस न्यूटन सूजा, के.एच. आरा, एम.एफ. हुसैन, एच.ए. गाडे, एस.एच. रजा और एस.के. बाकरे नामक 6 कलाकारों द्वारा 1947 ईस्वी में पैग यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की गई। एफ.एन. सूजा इस ग्रुप के सचिव थे और इन्होंने ही इस ग्रुप का घोषणा पत्र तैयार किया था। अगला प्रश्न है, किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच? तो ये हम सभी जानते हैं, एम.एफ. हुसैन ने। सन 1958 में बनाए लैंप और मकड़ी के बीच के रहस्यमय अंकन हो या मुक्ति का आह्वान करते ऊर्जा के अच्छे स्रोत घोड़े। मदर टेरेसा चित्र भी अत्यंत भावपूर्ण और विलक्षण कृति है एम.एफ. हुसैन की। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? तो ये भी एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाया गया है। एम.एफ. हुसैन की एक विलक्षण कृति है जमीन, जो कई खंडों में विभाजित है। एक खंड में विशाल काला सूर्य एक बैठी हुई नग्न स्त्री की तरफ बढ़ रहा है। उसके पैरों के बीच एक बच्चे की विकृत आकृति है। लाल गाढ़े रंग से किया प्रभावशाली अंकन और कल्पनाशील का अद्भुत नमूना है यह चित्र। 19। अगला प्रश्न है, थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर। थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर। थ्रू द आईज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई? ये दोनों एक ही है, थ्रू द आईज ऑफ पेंटर या फिर थ्रू द आईज एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई है? तो ये बनाई है एम.एफ. हुसैन ने। 1968 ईस्वी में हुसैन की एक लघु फिल्म थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर को बर्लिन फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो एफ.एन. सूजा प्रसिद्ध है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के अगुआ एवं संस्थापकों में से एक गिने जाने वाले कलाकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जन्म सन 1924 ईस्वी में गोवा में हुआ था। वे ईसा मसीह पर बनाए अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में जाकर बस गया? ऑप्शन है आरा, गैंटोन, ट्रेजा या फिर सूजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजा। भारतीय के चित्रकार तथा पैक के सदस्य सैयद हैदर रजा फ्रांसीसी सरकार से कला सर्जना हेतु उच्च पुरस्कार मिलने के पश्चात 1950 में पेरिस में बस गए थे। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन है? ऑप्शन है स्वतंत्रता, अनुष्ठान, यात्रा या फिर सेंट एंडोस में विवाह। तो इसका सही आंसर तो स्वतंत्रता है। के.जी. सुब्रमण्यम उन बिरले भारतीय चित्रकारों में गिने जाते हैं जिनमें पाश्चात्य और भारतीय चित्रकला की विशेषता का समावेश है। विशेषज्ञता का समावेश है। उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग स्वतंत्रता है। इसके अतिरिक्त अनुष्ठान, यात्रा, सेंट एंडोस में विवाह भी इनके चित्र हैं। लेकिन स्वतंत्रता जो है इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल की माँ थी, तो वे एक हंगेरियन थी। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी सन 1913 ईस्वी को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इनके पिता सरदार उमराव सिंह भारतीय सिख जमींदार थे और माता मारिया अंतोनेत गोरिशमन हंगेरियन थी और ओपेरा की सुप्रसिद्ध कलाकार थी। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया था? अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया था? तो यामिनी राय ने। अगला प्रश्न है, यामिनी राय की प्रसिद्ध पेंटिंग किस माध्यम में बनी? यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? ऑप्शन है वॉश, ऑयल, टेम्परा या फिर ऑयल पेस्टल। तो इनकी पेंटिंग बनी है टेम्परा माध्यम में। यामिनी राय ने टेम्परा रंगों के द्वारा कपड़े, कागज तथा पट्टे पर नवीन प्रयोग किए हैं। उनके चित्रों में अधिकांश सपाट रंग, सरल आकार और चमकदार वर्ण विधान को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? तो संबंधित है जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई से। 5 दशकों तक अपनी श्रेष्ठ कलाकृतियों के माध्यम से श्री एन.एस. बेंद्रे नारायण सिद्ध बेंद्रे ने समकालीन भारतीय चित्रकला में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया था। वे जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंदे जाने जाते थे किस रूप में?
गायतोंडे किस रूप में जाने जाते थे? ये जाने जाते थे पेंटर के रूप में। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई के चुनिंदा सदस्यों में से एक गायतोंडे अमूर्तवादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। सन 1924 ईस्वी में नागपुर महाराष्ट्र में गायतोंडे की कला शिक्षा सरजेदे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में हुई। सन 2001 में गायतोंडे का निधन गुड़गांव हरियाणा में हो गया। तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष लेकर आएंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।